गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ मधु त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटी। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट आर्टिकल 92। तो आर्टिकल 92 के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक हमको पॉइंट याद रखना है कि पैनल ऑफ डिप्टी स्पीकर इज रिलेटेड टू आर्टिकल 91। तो ये हमने कल डिस्कशन नहीं किया था। आर्टिकल 91 से क्या होगा, पैनल ऑफ डिप्टी चेयरमैन क्या है, रिलेटेड है आर्टिकल 91 से, जो हमने कल पढ़ा था। तो आर्टिकल 91 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 91 किससे रिलेटेड है? तो पैनल ऑफ डिप्टी स्पीकर। तो पैनल ऑफ डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड है कौन? आर्टिकल 91। तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे व्हेन द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे रिमूवल होगा किसका? वाइस प्रेसिडेंट का। तो अगर ऐसा कभी भी होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या होगा? तो अगर हमने देखा कि व्हेन द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। चेयरमैन होते कहाँ हैं? तो राज्यसभा में। तो राज्यसभा में चेयरमैन होता है, तो ये हमें पता है। तो व्हेन द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन अंडर प्रोसेस, अगर कभी भी आर्टिकल 92 हमसे ये कहता है कि अगर रिमूवल होना है किसका? वाइस प्रेसिडेंट का, और वो अंडर प्रोसेस में है, मतलब प्रोसेस में है उसका रिमूवल, हाँ वोटिंग वगैरह ये सब कुछ जारी है, तो क्या होगा? तो डिप्टी चेयरमैन कैन प्रिसाइड राज्यसभा। तो उस समय कौन वहाँ पे वर्क कर सकता है? तो डिप्टी चेयरमैन वहाँ पे वर्क कर सकता है राज्यसभा में। तो ये हमें पता होना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन वहाँ पे वर्क कर सकता है अगर चेयरमैन का रिमूवल अंडर प्रोसेस है। तो सेकंड पॉइंट आर्टिकल 92 में है, व्हेन द रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन इज पेंडिंग ही इज ओनली एक्ट एज एमपी। और अगर हम बात करें तो डिप्टी चेयरमैन का अगर रिमूवल क्या है, पेंडिंग है, तो वो किसकी तरह से एक्ट करेगा? तो वो केवल और केवल एक एमपी की तरह, सांसद की तरह केवल एक्ट करेगा। उसके पास ये पावर नहीं रहेगी कि वो एज अ डिप्टी चेयरमैन वर्क करे। हाँ, तो यहाँ पे अगर डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल क्या है, पेंडिंग है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? तो ही इज एक्ट एज एमपी। लेकिन अगर चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे तो बात हो रही है चेयरमैन की मोस्टली, तो चेयरमैन जो है अगर उसका अंडर प्रोसेस में है रिमूवल, तो यहाँ पे कौन वर्क करेगा? तो इसे कौन चलाएगा? दोबारा से प्रिसाइड कौन करेगा? हाँ, हाउस को। तो डिप्टी चेयरमैन वहाँ पे वर्क कर सकता है। तो ये हमने समझ लिया। तीसरा यहाँ पे ये पॉइंट है कि द चेयरमैन कैन स्पीक ड्यूरिंग हिज रिमूवल इन द हाउस। जब चेयरमैन जो है उसका रिमूवल हो, जब चेयरमैन जो है उसका रिमूवल होता है, जब रिमूवल ऑफ चेयरमैन यहाँ पे होगा, क्या होगा? रिमूवल ऑफ चेयरमैन। तो क्या हो सकता है यहाँ पे? तो जो चेयरमैन है वो क्या कर सकता है? अपने लिए बोल सकता है हाउस में। तो ही कैन स्पीक इन द हाउस। तो जो चेयरमैन है वो बोल सकता है अपने फेवर में, कुछ आर्गुमेंट्स दे सकता है इन द हाउस। तो ये हमको पढ़ना है। आर्टिकल 92 में 3 पॉइंट्स हैं। अगर चेयरमैन का क्या है, पेंडिंग है रिमूवल, तो फिर क्या होगा? तो उसको डिप्टी चेयरमैन वहाँ पे प्रिसाइड कर सकता है, चला सकता है राज्यसभा को, हाँ हाउस को। फिर और सेकंड पॉइंट क्या है, अगर डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल पेंडिंग है तो वो क्या होगा? तो डिप्टी चेयरमैन उस समय वर्क कैसे करेगा? तो एज एन एमपी वर्क करेगा कौन? डिप्टी चेयरमैन। और यहाँ पे क्या है, और अगर हम तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें तो अपने फेवर में चेयरमैन बोल भी सकता है हाउस में, मतलब अपने फेवर में आर्गुमेंट्स दे सकता है, सफाई दे सकता है यहाँ कि हमारा रिमूवल क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।